क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना ज्यादा आप लोगों से उम्मीद लगाते हो या चीजों से जुड़े रहते हो, उतनी ही ज्यादा टेंशन और दुख मिलता है? जैसे आप किसी अपने से उम्मीद रखते हो कि वो आपको प्यार देगा, लेकिन वो इग्नोर करता है। या आप किसी गोल में अपनी जान लगा देते हो, लेकिन वो पूरा नहीं होता। या किसी चीज से इतना अटैच हो जाते हो कि उसके बिना रहना मुश्किल लगता है। यही अटैचमेंट है जो इंसान को अंदर से तोड़ता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको लोगों से प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है लोगों से प्यार करिए, लेकिन उनकी नेगेटिविटी से दूर रहिए। चीजों को एंजॉय करिए, लेकिन उनमें खुद को मत खो दीजिए। आज हम स्पिरिचुअल साइंस की मदद से समझेंगे डिटैचमेंट क्या है और इससे जिंदगी में शांति कैसे आती है। एक, अटैचमेंट से दुख क्यों मिलता है? आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी चीज से अटैच होते हो तो आप उसके रिजल्ट में अपनी खनशंका ढूंढने लगते हो। जब वो मुझे मैसेज करेगा तभी मैं इंपॉर्टेंट फील करूंगा। जब लोग मेरी तारीफ करेंगे तभी मैं खुश रहूंगा। लेकिन जब वो चीज नहीं होती तो आप दुखी होने लगते हो। स्पिरिचुअल साइंस कहती है, जब आप बाहर की चीजों में अपनी खुशी ढूंढते हो तो आप उन चीजों के स्लेव बन जाते हो, और जब वो नहीं मिलती तो आप अंदर से टूटते हो। दो, डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसका मतलब है दुनिया में रहिए, लेकिन दुनिया को अपने अंदर मत बसाइए। उदाहरण, जब कमल का फूल पानी में होता है तो वो पानी में रहता है, लेकिन गीला नहीं होता। डिटैचमेंट भी ऐसा ही है। लोगों से प्यार करिए, लेकिन उनकी बातों से अफेक्ट मत होइए। काम करिए, लेकिन रिजल्ट के चक्कर में खुश मत रहिए। पैसे कमाइए, लेकिन पैसे से अपनी वैल्यू न तौलिए। स्पिरिचुअल साइंस कहता है, जितना ज्यादा आप डिटैच्ड रहते हो उतना ही ज्यादा आपके अंदर शांति रहती है। तीन, डिटैचमेंट का असली राज, अपने ईगो से दूर रहिए। आपने कभी नोटिस किया है कि अटैचमेंट ज्यादातर ईगो से होती है? जैसे, मेरी बात नहीं मानी इसलिए मैं गुस्से में हूं, उसने मुझे इग्नोर किया इसलिए मैं हर्ट हूं, उसने मुझे वैल्यू नहीं दी इसलिए मैं नाराज हूं। स्पिरिचुअल साइंस कहती है, जब आप ईगो से जीते हो तो आपको हर बात पर्सनल लगती है, और जब आप डिटैच्ड होते हो तो आपको चीजों में अपनी वैल्यू दिखने लगती है। उदाहरण, अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो ईगो में आप दुखी हो जाओगे, लेकिन डिटैचमेंट में आप समझोगे कि शायद वो अपने इश्यूज में बिजी है इसलिए इग्नोर कर रहा है, उसकी नेगेटिविटी मेरी खुशी को अफेक्ट नहीं करेगी। 4, डिटैचमेंट से जिंदगी में शांति कैसे आती है? जब आप डिटैच्ड होते हो तो आप हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहते हो। जैसे, लोग आपको प्रेज करें या क्रिटिसाइज, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप सक्सेस हो या फेलियर, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग आपको प्यार दें या इग्नोर करें, आपको शांति मिलती है। डिटैचमेंट से आप लोगों से इमोशनली फ्री हो जाते हो। आप चीजों में खुशी ढूंढना बंद करते हो और अंदर से शांत महसूस करते हो। स्पिरिचुअल साइंस कहता है, जब आप डिटैच्ड होते हो तो आपको लोगों का बिहेवियर अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि आप अपनी खुशी का रिमोट उनके हाथ में नहीं देते। अब हम बात करेंगे डिटैचमेंट को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके जो आपको इमोशनली फ्री बनाएंगे। अभी तक हमने सीखा अटैचमेंट से दुख क्यों मिलता है, डिटैचमेंट का असली मतलब क्या है, और कैसे डिटैचमेंट से आपकी जिंदगी में शांति आती है। अब हम बात करेंगे डिटैचमेंट को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके जो आपको इमोशनली फ्री बनाएंगे। 1, इमोशनल डिटैचमेंट का फॉर्मूला। विटनेस मोड में जियो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हो तो आप उसे ज्यादा सीरियसली ले लेते हो। जैसे, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप उसे पर्सनली ले लेते हो। कोई आपको इग्नोर करता है तो आपको लगता है कि शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन डिटैचमेंट में आप विटनेस मोड में जीते हो। मतलब, आप चीजों को दूर से देखते हो, जैसे कोई मूवी देख रहे हो। उदाहरण, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो आप उसे पर्सनली नहीं लेते,
बल्कि न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व करते हो। आप उसकी बात पर ओवरथिंक नहीं करते, बल्कि सोचते हो ये उसका पर्सपेक्टिव है, मेरी रियलिटी नहीं। इस विटनेस मोड में जीने से आप लोगों की बातों से इमोशनली फ्री हो जाते हो। आप दूसरों के बिहेवियर से खुद को डिफाइन नहीं करते और अंदर से शांत रहते हो। चैप्टर 2, लेट गो की टेक्निक। चीजों को भी प्यार से छोड़ना सीखो। आपने देखा होगा कि हम लोग चीजों को पकड़ के रखते हैं। उसने मुझे हर्ट किया, मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगा। वो चीज मुझे मिल जाती तो मेरी जिंदगी बदल जाती। वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए तभी मैं खुश रहूंगा। स्पिरिचुअल साइंस कहता है जितना आप चीजों को पकड़ के रखते हो उतना ही ज्यादा आप उनके स्लेव बन जाते हो। लेट गो करने का मतलब ये नहीं है कि आप बात को भूल गए, बल्कि इसका मतलब है कि आप उसकी नेगेटिविटी से फ्री हो गए हो। अगर कोई आपको हर्ट करता है तो लेट गो करना यह नहीं है कि आप उसे माफ कर रहे हो, बल्कि यह है कि आप उस गम को पकड़ के नहीं जी रहे हो। आप उस बात को अपने अंदर दबाकर नहीं रखते, आप उसे महसूस करके प्यार से छोड़ देते हो। इस लेट गो टेक्निक से आपके अंदर की नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आप लोगों और सिचुएशन से इमोशनली फ्री हो जाते हो और अंदर से शांति महसूस करते हो। चैप्टर 3, नॉन रिएक्शन का फॉर्मूला। हर सिचुएशन में शांत रहिए। आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई आपको हर्ट करता है तो आप गुस्से या दुख में तुरंत रिएक्ट कर देते हो। कोई आप पर चिल्लाता है तो आप भी उससे ज्यादा जोर से चिल्लाते हो। कोई आपको इग्नोर करता है तो आप भी उसे इग्नोर करने लगते हो। लेकिन डिटैचमेंट में आप हर सिचुएशन में नॉन रिएक्शन का फॉर्मूला अपनाते हो। नॉन रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप सिचुएशन को शांत मन से ऑब्जर्व करते हो, तुरंत रिएक्ट नहीं करते, बस उस सिचुएशन में अपनी शांति बनाए रखते हो। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप नॉन रिएक्शन में उसकी बात सुनते हो, लेकिन अंदर से अफेक्ट नहीं होते। आप उसकी बात पर ओवरथिंक नहीं करते, बल्कि उसके गुस्से में अपनी शांति बनाए रखते हो। इस नॉन रिएक्शन से आप लोगों की नेगेटिविटी से इमोशनली फ्री रहते हो। आपका माइंड शांत रहता है और आप हर सिचुएशन में खुश रहते हो। चैप्टर 4, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करिए, दबाइए मत। अक्सर लोग डिटैचमेंट को इमोशंस दबा देना समझते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल डिटैचमेंट में इमोशंस दबाने की जरूरत नहीं होती। डिटैचमेंट का मतलब है आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो, लेकिन उन इमोशंस में खो नहीं जाते। अगर आपको दुख हो रहा है तो आप उसे इग्नोर नहीं करते, बल्कि आप उस इमोशन को शांत मन से महसूस करते हो, लेकिन उस दुख में डूबते नहीं हो। इससे होता यह है कि मां आपके इमोशंस फ्लो करते हैं, लेकिन आप उनके स्लेव नहीं बनते और धीरे धीरे वो इमोशंस वीक होने लगते हैं। चैप्टर 5, जिंदगी को हल्के में लीजिए, डिटैचमेंट में रहने का राज। आपने देखा होगा कि हम जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ले लेते हैं, लेकिन डिटैचमेंट में जीने वाले लोग जिंदगी को हल्के में लेते हैं। लोग आपको क्रिटिसाइज करें या तारीफ, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप सक्सेस हो या फेलियर, आप सेम रहते हो। आप लोगों से प्यार करते हो, लेकिन उनके बिहेवियर से इमोशनली फ्री रहते हो। इससे होता यह है कि आप जिंदगी में हर सिचुएशन को लाइटली लेते हो। आप इमोशनल बैगेज से फ्री रहते हो और अंदर से शांत और खुश रहते हो। डिटैचमेंट का मतलब लोगों से दूर भागना नहीं है, बल्कि उनके बिहेवियर से इमोशनली फ्री रहना है। डिटैचमेंट का मतलब दुनिया से भाग जाना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए खुद में शांति बनाए रखना है। जब आप डिटैच्ड रहते हो तो आप लोगों से प्यार करते हो, लेकिन उनकी नेगेटिविटी से बच जाते हो। आप चीजों को एंजॉय करते हो, लेकिन उनमें खो नहीं जाते, और आपकी जिंदगी में खुशी और शांति बरकरार रहती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, शांत रहिए। बाय।